आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। सपोज करो कि एक कंट्री है एक्स। अब ये जो एक्स कंट्री है ना, ये एक बल्क प्रोड्यूसर है जो कि बल्क में किसी भी सामान को प्रोड्यूस करती है, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है। होता इससे ये है कि बल्क प्रोडक्शन करने से इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो काफी कम हो जाता है। अब इसने जितने भी सामान को प्रोड्यूस किया है, जितने भी आइटम्स इसने प्रोड्यूस किए हैं, इसके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक हो जाता है। अब इस स्टॉक को कहीं ना कहीं तो बेचना होगा, तभी जाकर के इसे प्रॉफिट मिलेगा। अब ये कंट्री एक्स किसी एक ऐसे कंट्री में अपने सामान को एक्सपोर्ट करना चाहेगी जो कि बल्क प्रोड्यूसर ना हो, बल्कि एक मास कंज्यूमर हो। होता यह है कि इस मास कंज्यूमर में जब ये कंट्री एक्स अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है तो इसने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखा है वो तो काफी कम है, और इस कंट्री में, जहां पे कंट्री वाई में, जहां पे मास कंज्यूमर है बल्कि मास प्रोड्यूसर वो कंट्री नहीं है, यहां पे कंट्री एक्स का भेजा हुआ सामान काफी सस्ते दामों में मिलता है। यहां के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं कंट्री वाई के, जो कि एक मास कंज्यूमर है, वो इस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो इस कंपटीशन में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है कंट्री वाई के, उनकी हालत खराब होने लग जाती है, उनका इकोनॉमी धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसलिए वहां की गवर्नमेंट, कंट्री वाई की गवर्नमेंट, खुद के लोकल प्रोड्यूसर्स और खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए एक खास तरह की टैक्स इंपोज करती है कंट्री एक्स के एक्सपोर्ट पे, या फिर कह सकते हैं कंट्री वाई में होने वाले सभी इंपोर्ट पे। तो इस खास तरह के टैक्स को ही बोला जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब कि अब जो कंट्री एक्स है, जो काफी सस्ते सामान को यहां पे एक्सपोर्ट कर पा रहा था, अब जो भी सामान ये एक्सपोर्ट करेगा ना, यहां की गवर्नमेंट इस सारे सामान पे एक खास तरह का टैक्स लगा दिया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिससे कि यहां के सामान का दाम बढ़ जाएगा। मतलब कि इसने जो भी सामान एक्सपोर्ट किया है उसका दाम बढ़ जाएगा, और यहां के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, और उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, और कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्मूथ वे में चलती रहेगी और एक हेल्दी कंपटीशन बरकरार रहेगा। थैंक यू।